क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। चलो ड्रामा हो गया। प्लीज़ ये ड्रामा देख के वीडियो स्किप कर देना अगर अच्छा ना लगे। प्लीज़ बैक मत जाना। हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। मेरा नाम है स्वाति और मैं हूँ 4th ईयर ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टूडेंट फ्रॉम IMS BHU। सो या मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, आपके जवाबों नहीं, आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। उसके पहले बताती हूँ कि मैंने कंटेंट क्रिएशन हाल ही में चालू किया है, 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो उस पर इतने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ लाइक शेयर हिट कर देना। चलो पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने कल पोल डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं मेरे रिगार्डिंग और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अकॉर्डिंग तो यू कैन आस्क। तो बहुत लोगों ने तो वैसे ओल जूल क्वेश्चन किए हैं, बट कुछ लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दूंगी। अच्छा, बेसिक जवाब ही दूंगी, अगर आपको जो समझ में आएगा वही इजी लैंग्वेज में दूंगी। तो भाई मेरे से अच्छा नॉर्मल, वो तो ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, मैं ऑफलाइन क्वेश्चंस का भी जवाब देने वाली हूँ आज कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। चलो ड्रामा हो गया। प्लीज़ ये ड्रामा देख के वीडियो स्किप कर देना अगर अच्छा ना लगे। प्लीज़ बैक मत जाना। हाँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो या सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जहां का तो नहीं पर मेरे लाइफ का तो है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सबसे पहले बात, थेरेपी, यू नो थेरेपी राइट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थेरेपी देना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। होप आपको मेरे इस लैंग्वेज को समझने में कोई दिक्कत ना हो और ट्रस्ट द प्रोसेस, सब पता चलेगा धीरे धीरे। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर समझ में आए और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। और अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या फिर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हो किसी भी कॉलेज से, तो प्लीज़ अगर जवाब सही ना लगे या कुछ गलती मिल जाए तो माफ़ कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या गलती है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार पाऊँ। अब मैं चलो ठीक है, आते हैं अपने सवाल पे। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक हेल्थ केयर ब्रांच है जो कि डील करता है एवरी टाइप ऑफ एजेस के पेशेंट को, चाहे वो पीडियाट्रिक पेशेंट हो, चाहे वो अडल्ट पेशेंट हो, चाहे वो जीरियाट्रिक हो। मतलब यंग से लेके एल्डरली पीपल तक हर चीज़ का सॉर्ट कर देता है प्रॉब्लम। मतलब उनको इंडिपेंडेंट बनाता है फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 3 स्तंभ है, 3: फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हो तो आप इस चीज़ से बहुत रिलेट करोगी। मेंटल भाई, इतना मेंटल सपोर्ट हम देते हैं ना कि मुझे और मेरे दोस्तों को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। भाई इतना मेंटल सपोर्ट हम देते हैं ना कि मुझे और मेरे दोस्तों को मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। जस्ट किडिंग। तो पॉइंट पे आते हैं। देखो, अगर हम सिंपल सी बात करें, कोई भी पेशेंट है, उसने मेडिसिन खाई और सर्जरी हुई, उनकी सर्जिकल कंडीशन है या मेडिकल कंडीशन है, तो वो ठीक हो जाएंगे। बट क्या ठीक होने के बाद वो अपनी लाइफ को परफॉर्म कर पाएंगे, लाइफ में अपने टास्क कर पाएंगे? अगर हम स्ट्रोक के पेशेंट की बात करें या फिर नॉर्मल कर लो पैरालिसिस के पेशेंट की बात करें, वो दवाई खा रहे हैं, उनकी सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं, अगर उनका हेमरेज हुआ है या फिर उनको ऑक्यूलेशन मतलब इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ है, तो क्या उसके बाद वो प्रॉपर अपनी लाइफ में वापस जा सकते हैं? बिग नो। क्योंकि रिहैबिलिटेशन ही एक सोर्स है किसी भी पेशेंट को लाइफ में वापस ले जाने के लिए, या फिर किसी भी पेशेंट की डिसेबिलिटीज़ को एक हद तक सही करने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। सो अगर हम बात करें किसी भी पेशेंट की जिसका प्रोफेशन कुछ भी हो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है। तो एक टीचर की बात करें, है ना, अगर कोई पेशेंट है जो वो अपनी प्रोफेशन में वो टीचिंग करता है, परस्यू, वो टीचर है और उसको हो गया है पैरालिसिस। लेट्स टेक क्वाड्रिप्लेजिया, उनको चारों मतलब हर बॉडी में पूरे ही पैरालिसिस हो गई है, हाफ बॉडी नहीं पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। तो अब आप सोचो
कि वो अपने लाइफ को कैसे कर सकता है, क्योंकि वो हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो चुका है, फुली डिपेंडेंट है। वो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बातें कर सकता है, वॉक करना तो दूर की बात है। तो एक क्या चीज़ उनको लाइफ में वापस से ले आ सकती है। और सबसे पहली बात तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो ये, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर कोई पेशेंट है तो वो मेंटली इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, आई मीन टू से कि वो उसकी सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल होगी कि वो लाइफ में वो ये सोच ही नहीं सकता कि मैं वापस भी जा सकता हूँ। सोचो उसकी मोटिवेशन का लेवल, सोचो उसकी मोटिवेशन इतनी डाउन चली जाएगी कि वो वापस से अपनी लाइफ को रिगेन करने का ट्राई भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो उसको मेंटल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी बखूबी निभा सकता है। तो ये मेंटल, मैंने बताया था ना, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल 3 स्तंभ हैं, उसी ये बता रही हूँ। तो पहले उनको हमें डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है, उनकी बेसिक स्किल्स को इंप्रूव करके, मतलब उनकी एक्टिविटी, एडीएल, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, इसमें तो बहुत बड़ा ब्रांच है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, क्योंकि एडीएल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब ऐसा लगता है अरे खाना पीना तो क्या जरूरत है, बट जो पेशेंट है उनसे पूछो खाना पीने का क्या इंपॉर्टेंस है। आई मीन टू से स्किल, जो एक बेसिक चश्मा लगा लेती हूँ, जो एक बेसिक एक्टिविटी होती है, अगर वो इंसान नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो अपने लाइफ में उसको लगेगा कि वो क्या परफॉर्म कर पाएगा। तो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उसकी स्किल को बढ़ाना, मतलब उसको पहले तो हम लाइंग से सिटिंग में ले आएंगे, धीरे धीरे उनकी करके एक्टिविटी करा के, धीरे धीरे मतलब एक्टिविटीज़ करवाएंगे, और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे, और मोटर ट्रेनिंग, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स ट्रेनिंग करेंगे, सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी री एजुकेशन, मसल री एजुकेशन, बहुत सारे टेक्निक्स है, PNF टेक्निक, थेरेपेटिक मोडालिटीज़, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे ताकि वो अपनी चीज़ों से रिकवर कर पाएँ और उनकी एक्टिविटीज़ को वो धीरे धीरे परफॉर्म कर पाएँ। कि जो भी बेसिक एक्टिविटी एडीएल है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉकिंग, बहुत कुछ, टॉयलेटिंग, वो ये परफॉर्म कर पाएँ। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको हम इस चीज़ों के लिए अडाप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस का भी यूज़ करना सिखाते हैं, ताकि वो इससे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके, छोटे छोटे कामों के लिए किसी को बोलना ना पड़े उनको। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी होगा और उनकी मोटिवेशन भी बने रहेंगे। तो उनको हम लाइफ में धीरे धीरे ऐसे ही वापस ले जाते हैं। फिर उनका कॉग्निशन ट्रेनिंग करते हैं, कॉग्निशन और परसेप्शन का। अब कोई इंसान है, वो पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे उनकी मेमोरी से वैनिश आउट होने लग जाएगा कि वो खाते कैसे थे। वो धीरे धीरे उनकी लाइफ में से एक्टिविटीज़ वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि बचपन से हम ये कर रहे हैं तो वो हमारी मेमोरी में है। तो उनके कॉग्निशन और परसेप्शन को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस वो टीचर है, अब ये सब हो गया, अब वो धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे, मतलब बेड से व्हील चेयर पे, या फिर उनको मूवमेंट करना सिखाएंगे, बहुत सी चीज़ें आती हैं। फिर उनकी ऑक्यूपेशन की बात करें, अगर वो टीचर है, मतलब हम टीचर की बात करें तो वो टीचर है, तो अब उनको सही होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 6 to 7 मंथ बहुत टाइम होता है। अगर इतना इंसान स्किप कर ले तो वो कितना पीछे चले जाएगा दुनिया से। तो उसको लाइफ में वापस आना बहुत ज़रूरी है। जो वो उसका अस्तित्व है वो भूले ना, तो उनका अस्तित्व टीचिंग है, तो उनको हम टीचिंग में वापस कैसे ले जाएं, वो हमारा काम है। अगर वो व्हील चेयर पर जा सकते हैं, अगर उनका अपर लिम्ब बेटर हो गया, व्हील चेयर जा सकते हैं विथ किसी भी असिस्टेंट के साथ, तो वो जाएँ। अगर हम उसको ऑनलाइन शिफ्ट करा सकते हैं तो ऑनलाइन शिफ्ट कराएंगे। हम उनको प्रॉपर उनको अर्गोनॉमिक डिज़ाइन करेंगे ताकि वो बैठे हैं, उनका अर्गोनॉमिक लाइक उनके चेयर को डिज़ाइन करेंगे, उनके आसपास के इन्वायरमेंट को प्रॉपर करेंगे ताकि वो 2-3 घंटे क्लासेस ले पाएँ बैठ के। और अगर उनकी पैरालिसिस की वजह से उनकी स्पीच डिफिकल्टीज हो गई हैं तो हम उनके ओरोमोटर एक्सरसाइजेस से बहुत सारे टेक्निक से उनकी स्पीच डिफिकल्टीज को दूर करेंगे। मतलब समझ रहे हो, हर चीज़ को टैकल करेंगे ताकि वो अपनी लाइफ में वापस जा पाए। तो बस ये है। आई होप मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर ली है आपको समझाने में, और ईजी से ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये क्या है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपने किए हैं, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। 1-2 तो मैंने पहले भी पढ़े थे, तो जो बेफिजूल क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं। 1-2 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन। तो क्या ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स फिजियोथेरेपी जैसा है? जैसा नहीं कहूँगी, डिफरेंट है। हाँ, कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, बट दोनों ही हेल्थ केयर ब्रांच से आता है, और दोनों का काम अल्टीमेटली सेम है, रिहैबिलिटेशन का। तो हमें अल्टीमेटली पेशेंट को ठीक करना है, हमें साथ में काम करना है। तो को वर्कर्स टाइप, आई मीन टू से कि हमें किसी की सर्जरी हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, अगर कार्डिक है तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, और उसमें ऑर्थो भी होते हैं, तो उसमें नर्सेज भी होते हैं। तो सारे मिलके हेल्प करते हैं एक पेशेंट को ठीक करने में। वैसे ही हेल्थ केयर ब्रांच भी है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी मिलकर एक पेशेंट को सही करते हैं, और फिजियोथेरेपी अपने अलग अलग अप्रोचेस से काम करते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने अलग अप्रोचेस से काम करते हैं। दोनों की चीज़ें बहुत डिफरेंट है। कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी हो गई, कुछ थेरेपेटिक मोडालिटीज हो गई, और जैसे कि हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो जैसे रूट्स अप्रोच हो गए, वो बात हो गया, कभी कभी वो भी यूज़ करते हैं, और कभी हम कुछ टेक्निक्स एक्सरसाइज थेरेपी के यूज़ करते हैं। तो आफ्टर ऑल बहुत चीज़ें आई कैन से कि 60-40 का रेशियो है। 60% अलग है, 40% या यू कैन से 30% थोड़ा ओवरलैप करता है। और
क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? और इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं अपनी किसी फिजियोथेरेपी फ्रेंड को कहूँगी यार प्लीज़ मेरे वीडियो में फीचर हो जा, और हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, ठीक है? लेट्स शिफ्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो कोर्स करती हो वो नर्सिंग जैसा है? नहीं, नर्सिंग इज़ डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है। नर्सिंग एक वो भी एलाइड हेल्थ केयर में आता है, लेकिन उनका काम बहुत डिफरेंट है और वो बहुत टफ काम है। हमारा काम बहुत डिफरेंट है, तो आई कैन से दीज आर डिफरेंट कोर्सेज। आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, थैंक यू सो मच। थोड़ा अगर कोई अप्रिशिएट कर पा रहा है तो ये मुझे और मोटिवेट ही करेगा आगे कंटेंट बनाने के लिए। या आप बहुत क्यूट हो, थैंक यू थैंक यू। ड्रेस फ्रॉम, अरे बाबा, अभी मेरे दोस्त ने पूछा है, ये ड्रेस जो है, ये ड्रेस मैंने जयपुर से मंगवाया था एक शॉप से। उसका लिंक मैं नहीं दे सकती, सॉरी, क्योंकि उसका कोई लिंक ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीदी ये कोर्स कितने ईयर का है और क्या लिखा है? लिखते भी लोग अजीब हैं। ये कोर्स कितने ईयर का है और कहाँ, क्या इसका है, कितने ईयर का है? आई कैन आंसर दैट। उसके बाद आपने क्या पूछा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये कोर्स 4.5 ईयर का है और अभी फ़िलहाल काउंसिल में आया है कि ये कोर्स 5 ईयर का हो जाएगा जल्दी। और तो अभी ये फ़िलहाल 4.5 ईयर का है। 4 ईयर थ्योरी एंड हाफ ईयर इज़ 6 मंथ की इंटर्नशिप। एक क्वेश्चन है कि दिन के 26 आवर कैसे मिल जाते हैं आपको? ये व्लॉग बनाने का टाइम किधर से निकाल लेते हो? ये मेरी फ्रेंड है जो मेरी प्रिपरेटरी पीरियड में मेरे साथ थी, और आई नो मेडिक को होना बहुत टफ है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ज़रा भी कि हम इधर उधर कुछ कर पाएँ। बट आजकल लोग मल्टी टैलेंटेड हैं और ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। फिर मुझे भी लगता है कि जैसे हम फेस कर रहे हैं बीइंग एन ओटी स्टूडेंट, एंड ऑफ कोर्स बहुत पहली बात तो मुझे एडिटिंग करना और कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये मैं पहले से करती रहती थी व्लॉगिंग टाइप, पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी कंटेंट क्रिएशन में आऊँगी। बट थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं कंटेंट बनाऊँ, और मेरा इनर सेल्फ भी कहता था कि एक ना एक दिन तो स्टार्ट ज़रूर करेगी। मैंने कर दिया। अब ये कब हाइप पे जाएगा आई डोंट नो, बट मैं अपना काम कर रही हूँ। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, तो मैं ऐसे कोर्स में हूँ जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग मुझे जानेंगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को भी जानेंगे। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैं बहुत सारे कंटेंट ओटी से रिलेटेड भी डालती हूँ। ओटी मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट डालती हूँ। आई लाइक इट, सो इसलिए मैं कंटेंट बनाती हूँ और मैं उसमें से ही टाइम निकालती हूँ एडिटिंग करने का भी और कंटेंट बनाने का भी। सो या दीदी क्या इसमें स्टाइपन है? यार काश, देखो मैं तो पढ़ती हूँ IMS BHU में, तो यहाँ पे तो स्टाइपन नहीं है हमारे लिए। ओटी और पीटी के लिए स्टाइपन नहीं है। बट बहुत सारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे SV निर्तार, NILD एंड इंद्रप्रस्थ, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टाइपन है। 9 to 10,000 स्टाइपन मिलता है और हमें नहीं मिलता यार, पर स्टाइपन है अगर आप कॉलेज चूज़ करो। अब मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ क्यों करती ओटी। एक और क्वेश्चन है, मैम आप जो कोर्स कर रहे हो इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डिफरेंट ऐसा दुनिया से परे वाला कोर्स नहीं है ये भी मेडिकल है, तो वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं इसमें जैसे एक MBBS स्टूडेंट के होते हैं या BMS या BHMS व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो फर्स्ट ईयर में होता है एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, OT1 मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी 1, ऑक्यूपेशनल थेरेपी 2। सेकंड ईयर में होता है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, OT1, OT2। थर्ड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ऑर्थो, न्यूरो, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, वर्क एर्गोनॉमिक्स, वर्क फिजियोलॉजी एंड एर्गोनॉमिक्स, OT इन सर्जिकल कंडीशन, OT इन मेडिकल कंडीशन, साइकेट्री, और हाँ सेकंड ईयर में मैं भूल गई साइकोलॉजी भी होता है। या और अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ, तो फोर्थ ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। OT इन रिहैबिलिटेशन, इन फिजिकल डिसेबिलिटी, इन एडवांस, इन ऑर्थो, इन न्यूरो, इन पीडिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एकदम अगर सब्जेक्ट्स छोड़ भी दी हूँ तो। एज यू नो कॉलेजेस में थोड़ी कम पढ़ाई की जाती है, तो माफ़ कर देना, मैं भी आप जैसी ही हूँ नल्ली। या और सो एक और क्वेश्चन है लास्ट कि यू आर सो प्रिटी मैम। थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है मुझे वीडियो को यहीं बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरा वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो चुका है और मुझे पता है यहाँ तक कोई नहीं आएगा। और अगर आप आ गए हो तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड या सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।